आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद रख रहे हैं। आज हमें 2 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स मालूम हैं जिनमें कार्बन मौजूद है। इसकी तारीफ कुछ यूं की जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो इल्म है जिसमें कार्बन वाले कंपाउंड्स पढ़े जाते हैं। कार्बन के 4 हाथ होते हैं। वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी। एलिमेंट यानी वो बुनियादी चीज जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। मगर हर कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं गिना जाता। कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक में शुमार होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानना मुश्किल नहीं। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, डेंसिटी कम और पानी में ये बहुत कम घुलते हैं। अब एक अहम लफ्ज सीखिए, कैटनेशन। एक ही एलिमेंट के एटम्स का आपस में जुड़ जाना कैटनेशन कहलाता है। ये लफ्ज लैटिन के कैटिना से आया है, जिसका मतलब है जंजीर। कार्बन ये काम सबसे बेहतर करता है। एक कार्बन, उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और जंजीर लंबी होती चली जाती है। और यही जंजीर अपने ही सिरे से मिलकर एक बंद रिंग भी बना लेती है। ये सब इसलिए मुमकिन है कि कार्बन और कार्बन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इसीलिए जंजीर टूटती नहीं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने बड़े, इतने पेचीदा और इतनी किस्मों के होते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं और यही 4 बॉन्ड्स इसे तरतीब बदलने की आज़ादी देते हैं। सिर्फ 4 कार्बन लीजिए, इनको 4 मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ा जा सकता है। पहली सूरत, चारों एक सीधी जंजीर में, ये स्ट्रेट चेन है। दूसरी सूरत, 3 एक तार में और चौथा बीच वाले कार्बन के साथ, ये ब्रांच चेन है। तीसरी सूरत, चारों मिलकर एक बंद रिंग, ये क्लोज्ड रिंग है। और चौथी सूरत, 3 कार्बन का छोटा रिंग और चौथा उस रिंग के साथ लगा हुआ, ये रिंग के साथ ब्रांच है। कार्बन की तादाद वही 4, मगर स्ट्रक्चर्स 4 मुख्तलिफ। अब आपकी बारी। 5 कार्बन के मुमकिन स्ट्रक्चर्स बनाइए और 6 कार्बन की ओपन चेन शक्लें भी लिखिए। जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन के ढांचे के लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स 2 बड़ी किस्मों में बंटते हैं। पहली किस्म ओपन चेन, जिन्हें एसाइक्लिक कहते हैं या आम तौर पर एलिफैटिक। ये लफ्ज यूनानी ज़बान से आया है और इसका मतलब है चर्बी। इनमें जिनके सारे बॉन्ड्स सिंगल हों, वो सैचुरेटेड हैं, यानी एल्केन्स। और जिनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड हैं, यानी एल्कीन्स और एल्काइन्स। दूसरी किस्म क्लोज्ड चेन, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन का रिंग बना होता है। इनमें कुछ ऐसे हैं जो रिंग होने के बावजूद बर्ताव एलिफैटिक जैसा करते हैं, उनको एलिसाइक्लिक कहते हैं, जैसे साइक्लोल्केन्स और साइक्लोल्किनेज। और जिनमें बेंजीन का रिंग हो या उस जैसा ढांचा हो, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। अब वो मिसालें जो किताब ने खुद बनाकर दिखाई हैं। एथाने, 2 कार्बन, बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एलिफैटिक और सैचुरेटेड। एथीन, वो ही 2 कार्बन मगर बीच में डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड। एथाइन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेटेड। साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन का बंद रिंग मगर बर्ताव एलिफैटिक जैसा, यही एलिसाइक्लिक है। और अब एरोमेटिक तरफ, बेंजीन, 6 कार्बन का वो खास रिंग जिसके इलेक्ट्रॉन्स किसी एक बॉन्ड के नहीं रहते बल्कि पूरे रिंग में घूमते रहते हैं। मेथिल बेंजीन, वो ही रिंग
जिसके साथ एक मेथिल लगा है। नैप्थलीन। 2 रिंग आपस में जुड़े हुए। एंथ्रासीन। 3 रिंग एक तार में। किताब का क्विक चेक यही पूछता है। जिसमें रिंग नहीं वो एलिफैटिक। रिंग है मगर बेंजीन वाला नहीं तो एलिसाइक्लिक। और बेंजीन वाला रिंग हो तो एरोमेटिक। आखिरी हिस्सा फंक्शनल ग्रुप्स। कोई एक एटम या एटम्स का कोई ग्रुप या किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास खूबियां तय कर दे उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक मिसाल से समझिए। मीथेन और एथाने गैसेस हैं। इनके मॉलिक्यूल्स आजाद उड़ते फिरते हैं। मगर मेथनॉल और एथनॉल लिक्विड्स हैं। इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्कोहल्स में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। यही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। इसीलिए अल्कोहल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उन एल्केन्स से ज्यादा होता है जिनमें कार्बन की तादाद बराबर है। एल्केन्स में ये सलाहियत है ही नहीं क्योंकि उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं। इसी तरह छोटे अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ग्लूकोज और सुक्रोज ये सब पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं अपने पोलर फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से। और फंक्शनल ग्रुप किस तरह का असर डालेगा ये 2 चीजों पर मुनहसिर है। पहली, बॉन्ड की पोलैरिटी। दूसरी, बॉन्ड ऑर्डर यानी उस ग्रुप में बॉन्ड्स की तादाद। इसीलिए एल्केन्स और साइक्लोल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। न कोई चार्ज, न पोलैरिटी, न कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड। एक बार सब कुछ दोहरा लीजिए। कार्बन का खुद अपने साथ जुड़ जाना कैटनेशन है। इसी से लंबी चेन्स और बंद रिंग बनते हैं। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कॉम्पाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओपन चेन वाले एलिफैटिक और क्लोज्ड चेन वाले एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। और जो एटम या बॉन्ड किसी कंपाउंड की खूबियां तय करे वो ही उसका फंक्शनल ग्रुप है। अगली बार इन्हीं की नॉमेनक्लेचर सीखेंगे।